सर, क्या आप जानते हैं कि सही कानूनी जानकारी ना होने पर आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त M.K. जायसवाल, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से, और आप देख रहे हैं लॉयर्स जानकारी एंड ह्यूमन राइट्स। तो सर, आप जुड़े रहिए चैनल पर लास्ट तक। इसमें आपको कानून की पूरी जानकारी मिलेगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करके कानूनी मदद भी आप ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, 9450212039 पर। तो शुरू करते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज का नया टॉपिक है मुस्लिम विधि, जिसे मुख्य रूप से शरिया कहा जाता है। ईश्वरीय संदेशों और पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों व प्रथाओं पर आधारित एक कानूनी प्रणाली है। हिंदू कानून की तरह मुस्लिम कानून भी भारत में एक पर्सनल लॉ यानी व्यक्तिगत कानून के रूप में काम करता है, जो मुख्य रूप से विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार, वसीयत और दान जैसे पारिवारिक मामलों को नियंत्रित करता है। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ काफ़ी हद तक असंहिताबद्ध है, यानी यह किसी एक लिखित पुस्तक या संसद के किसी एक अधिनियम में सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि इसके नियम इसके पारंपरिक स्रोतों से लिए जाते हैं। जैसे पहला है मुस्लिम विधि के मुख्य स्रोत। मुस्लिम विधि के स्रोतों को भी दो श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे प्राथमिक और गौड़ या आधुनिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत कुरान या मुस्लिम कानून का सर्वोच्च और पहला स्रोत है। इसमें अल्लाह के वे संदेश हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब पर अवतरित हुए हैं। कानून के दृष्टिकोण से कुरान की लगभग 80 आयतें सीधे तौर पर पारिवारिक या कानूनी मामलों से जुड़ी है। सुन्नत और अहादीस पैगंबर मोहम्मद साहब के वचनों और उनके काम करने के तरीकों और उनकी मौन स्वीकृतियों को हदीस या सुन्नत कहा जाता है। जब कुरान में किसी विषय पर स्पष्ट नियम से नहीं मिलता, तब हदीस का सहारा लिया जाता है। इज्मा किसी नए कानूनी मुद्दे पर जब समाज के सभी योग्य विधि विशेषज्ञ एक मत या आम सहमति पर पहुंचते हैं, तो उसे इज्मा कहा जाता है। कियास इसका अर्थ है सादृश्यता के आधार पर तर्क करना। जब कुरान, हदीस या इज्मा में कोई सीधा नियम उपलब्ध ना हो, तो पहले से मौजूद नियमों की तुलना करके एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है। गौड़ या आधुनिक स्रोत प्रथाएं या उर्फ ऐसी सामाजिक परंपराएं जो इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ ना हो। विधायिका संसद द्वारा बनाए गए चुनिंदा कानून, जैसे शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, न्यायिक निर्णय, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले, जैसे शाहबानो या सायराबानो के केस। मुस्लिम विधि की मुख्य विचारधाराएं। मुस्लिम विधि मुख्य रूप से दो प्रमुख संप्रदायों या विचारधाराओं में बांटी हुई है, जैसे एक है सुन्नी विचारधारा और एक है शिया विचारधारा। भारत में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी इसी संप्रदाय को मानती हैं। भारत में यह अल्पसंख्यक संप्रदाय हैं। इसकी 4 मुख्य उपशाखाएं हैं। हनफी भारत में सबसे लोकप्रिय, मलकी, सफ़ी और हनबली इनकी 3 मुख्य उपशाखाएं हैं। इतना असरिया भारत में सबसे लोकप्रिय इस्लामी, और जौदिया यानी मुस्लिम विधि के कुछ महत्वपूर्ण कानूनी पहलू, जैसे निकाह, मैरिज,
हिंदू कानून में जहाँ शादी को एक पवित्र संस्कार माना जाता है, वहीं मुस्लिम कानून में निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट यानी एक नागरिक अनुबंध है। इसका उद्देश्य केवल संतानोत्पत्ति और उसे वैध बनाना है। इसमें इजाब और कबूल होना अनिवार्य है, यानी प्रस्ताव और स्वीकृति, जिसके साथ महर पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला धन महर तय किया जाता है। मेहर यह वह राशि या संपत्ति है जिसे पति निकाह के समय या उसके बाद अपनी पत्नी को आदर स्वरूप या एक कानूनी दायित्व के रूप में देने के लिए बाध्य होता है। यह पत्नी की वित्तीय सुरक्षा का एक साधन है। तलाक विवाह को समाप्त करने के कई तरीके हैं। पति द्वारा दिए जाने वाले तलाक अलावा मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 एक्ट के तहत एक मुस्लिम महिला को भी अदालत के माध्यम से तलाक लेने के कई आधार, जैसे पति का लापता होना, क्रूरता या भरण पोषण न देना, दिए गए हैं। हिबा मतलब गिफ्ट। मुस्लिम कानून में किसी संपत्ति को दान या उपहार देने को हिबा कहा जाता है। इसके लिए वसीयत की तरह लंबी चौड़ी लिखा पढ़ी की जगह मौखिक घोषणा, उसे स्वीकार करना और संपत्ति का कब्जा सौंपना काफ़ी होता है। महत्वपूर्ण बदलाव 2019 भारत सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके तहत एक बार में 3 तलाक बोलने यानी तलाक़े बिद्दत को पूरी तरह से अवैध और एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। क्या आप अपने एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इसके किसी खास टॉपिक पे, जैसे कि निकाह की आवश्यक शर्तें, मेहर की प्रकार या सुन्नी और शिया के उत्तराधिकार नियमों के अंतर के बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा सर। धन्यवाद।